आखिर क्या हुआ जब स्वयं एक भक्त यानी एक शिकारी ने शिवलिंग पर चढ़ाया मांस? जब शिवलिंग पर मांस चढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ? आज की खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं धर्मकांता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, लोकप्रिय कथाओं के अनुरूप एक शिकारी था धिम्मन। वे एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसे एक मंदिर दिखा जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। धिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम उमड़ आया और उन्होंने शिवलिंग को कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या अर्पण करें। वे ना तो शास्त्रों के बारे में जानते थे और ना ही पूजा विधि के बारे में। उन्होंने अपने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर ये सोचकर चले गए कि शिवजी ने उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। वे मंदिर से कुछ दूर रहता था। हालांकि वे शिव भक्त थे, पर वे रोज मंदिर नहीं आ सकते थे। सिर्फ 15 दिन में एक बार आते थे। अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर पहुंचा, तब वे शिवलिंग के बगल में पड़े मांस को देखकर भौचक्का रह गया, ये सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई की, पूजा पाठ किया और मंदिर को शुद्ध कर दिया। अगले दिन धीमन शिकारी और मांस अर्पण करने के लिए आया। धीमन को पूजा पाठ की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वे शिवलिंग के आगे बैठकर अपने मन की बातें किया करते थे। एक दिन उसने मंदिर की सफाई करनी चाहिए, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह पास के झरने से पानी कैसे लेकर आएगा। इसलिए वे अपने मुंह में ही पानी भरकर ले आया और अपने मुंह से शिवलिंग पर पानी निकाल दिया और अर्पित करने लगा। इसके बाद जब ब्राह्मण वापस आया तो शिवलिंग पर पड़ी थूक और मांस चढ़ा देखकर बहुत क्रोधित हो गया और समझ गया ये किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि किसी इंसान का काम है। उसने शिवलिंग को साफ करा, पूजा पाठ के लिए मंत्र पढ़े और घर चला गया। लेकिन हर बार मंदिर लौटने पर शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता था। एक दिन ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो उसने शिवलिंग से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? उसी वक्त शिवलिंग से आवाज आती है, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उस भक्त की भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वे जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और वो भी खुश मन के साथ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास की किसी झाड़ियों में जाकर छिप जाओ, वे आने ही वाला होगा। वे ब्राह्मण किसी झाड़ी के पीछे छिप जाता है। धीमन शिकारी मांस और पानी के साथ आया। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। उसने जब शिवलिंग को नजदीकी से देखा तो उसने पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रीस रहा है। उसने आंख में कुछ जड़ी बूटी लगाई ताकि वे ठीक हो जाए, लेकिन उससे रक्त निकलने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। रक्त टपकना बंद हो गया, लेकिन धिम्मन की आंख से रक्त जल की तरह बह रहा था। लेकिन उसने देखा कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त बह रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए जैसे ही चाकू निकाला, तब उसे यह समझ नहीं आया अगर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाली तो वह शिवलिंग को कैसे देख पाएगा। तब उसने शिवलिंग की दाहिनी ओर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए ब्राह्मण भौचक्का रह गया और शिव ने धिम्मन को उस समय दर्शन दिया।
और इसके बाद धिम्मन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी धिम्मन शिव के पैरों पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाने जाने लगा। कनप्पा यानी आंखें अर्पित करने वाला और नयनार अर्थात शिव के भक्त। धिम्मन की भक्ति देखकर ब्राह्मण भी भौचकित रह गया और उसने आखिर में शिव से यही कहा, प्यार देना इसका पेशा है, इसलिए ये आपके सबसे बड़े भक्तों में से एक है। धिम्मन ने भी यही कहा, प्यार देना मेरा पेशा है और यही मेरे महादेव का संदेश है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।